देखो बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। मैं यह नहीं कहूँगी कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि होती है, जरूर होती है। लेकिन यही देख कि यह ऊर्जा तेरे ऊपर कोई काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुझे मेरी, तेरे पूर्वजों की, तेरे अभिभावकों की दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। यह सुरक्षा इतनी प्रबल है कि तेरे दुश्मनों की सारी साजिशें, उनकी सारी नकारात्मक ताकतें तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुझे अकेला कर देंगे, तुझे हेल्पलेस बना देंगे, तुझे तोड़ देंगे, पर वे असफल रहे, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हुए। उन्होंने तेरे खिलाफ कितनी ही योजनाएं बनाई, तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, तुझे गलत आदतों में फंसाने की कोशिश की, ताकि तू कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं तेरे साथ थी, तेरे पूर्वजों की आशीर्वाद तेरे साथ थी, तेरी आत्मा की शक्ति तेरे साथ थी, जिसने तुझे बचा लिया। देख, यह भी सच है कि तेरा साथ बहुतों ने छोड़ा होगा, तुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा होगा। तेरे मन, तेरे दिल, तेरे शरीर को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई होगी, पर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी शक्ति और दिव्य ऊर्जा ने तुझे संभाला। तुम्हारी हायर सेल्फ ने तुम्हें सशक्त रखा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें अपनी आशीष दी, जिसने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब मैं तेरे दुश्मनों की बात करती हूँ, जो इस समय बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में अराजकता है। वे फाइनेंशियल समस्याओं, पारिवारिक कलह, झगड़ों से घिरे हुए हैं। हो सकता है कि वे फैमिली बिजनेस के कारण या संपत्ति को लेकर उलझे हुए हो। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वे अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे, उनका मन विचलित है, वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं। उनके ऊपर दबाव है और कोई ताकतवर इंसान उन्हें परेशान कर रहा है। हो सकता है कि वे अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या किसी एम्प्लॉयर से परेशान हो। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, बसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे दुश्मन की स्थिति बहुत खराब है। उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा। उनकी बदनामी हो रही है। वे तंग हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे चिंतित हैं। उनका मन बेचैन है। उनका भविष्य अनिश्चित है। और यह सब उनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो रहा है, जो उन्होंने दूसरों पर डाली थी। यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है जब हम किसी कठिनाई का सामना करते वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए नियत किया गया है। हर दिन हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे वे स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और पूरी निडरता से आगे बढ़ना है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर का अंधकार दूर हो चुका है और अब आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं। पहले से यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं हैं। बच्चे इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात, उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ, बच्चे उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है। बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है। बच्ची, वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे, लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही है ना जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही है, वे उनके अपने कर्मों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है। वे हमेशा कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा, इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है। बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयां चलती है। यह उनके कर्मों की ही सजा है। बच्चे, जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है। जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे, और बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है। बच्चे, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो बच्चे, तुझे सावधानी बनाए रखनी है। यह समय, इस समय बच्चे, तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना। बच्चे, तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ
कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। मेरे बच्चे, उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। या स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ लोगों के दिलों में पहले से मजबूत है। तुम्हें सावधान रहना
होगा और यह समझना होगा कि वह कैसे काम करती है। वह कभी भी सामने से नहीं आएगी बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलेगी जैसे एक मदारी खेलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो मेरे बच्चे, तुम इस स्त्री के जाल में फंसने से बचना होगा। उसके मीठे शब्दों के पीछे का जहर पहचानो। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और अविश्वास पैदा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हें इस स्त्री को पहचानने में आसानी होगी। वह अक्सर किसी ना किसी रूप में मददगार बनने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा तैयार दिखती है, लेकिन उसके हर काम में एक छिपा हुआ स्वार्थ होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे परिवार के भीतर फूट डालना होता है, बल्कि वह चाहती है कि तुम लोग आपस में इतना उलझ जाओ कि तुम्हारा परिवार खुद ही बर्बाद हो जाए। उसे किसी भी तरह की शांति या संतोष की कोई इच्छा नहीं है। उसका इरादा तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला करने का है, ताकि वह जब समय आए तो पूरा परिवार उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है वह सुनो। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उनके दिलों में जो भी शंका है वह है, उसे समझो और दूर करने का प्रयास करो। एकजुट रहो, क्योंकि यही वह चीज है जो इस स्त्री को सबसे अधिक डराती है। जब तक तुम्हारा परिवार एक साथ ना रहेगा वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस स्त्री का पर्दाफाश करने के लिए धैर्य की जरूरत है। उसका असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह यह महसूस करेगी कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है। उसकी हर चाल को ध्यान से देखो, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम उसके इरादों को समझ चुके हो, क्योंकि वह तब और भी चालाक हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आशीर्वाद से कभी विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम अपने दिल में विश्वास और साहस रखोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी संकेत देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वह स्त्री जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अक्सर दूसरों के मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन यह जानने के पीछे उसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र रचना है। तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखो और समझो और उचित समय पर कार्रवाई करो और अपने परिवार को भी इसके बारे में समझाओ। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह स्त्री जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका असली ताकत और तुम्हारे परिवार के भीतर की अशांति से आती है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे और एक दूसरे पर विश्वास रखोगे तो वह स्त्री कभी भी सफल नहीं होएगी और तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बात ध्यान से सुनो। माता कहती है कि यह महिला बहुत चालाक है। वह अपने शब्दों से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है और झूठी सहानुभूति दिखाकर घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है और उसे बर्बाद करने में उसको इरादा समझती है अपना। लेकिन माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता कहती है कि तुम इस महिला से दूर रहो और उसे अपने घर में अधिक दखल देने का मौका ना दो। उसका वास्तविक चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, माता कहती है कि वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, माता सब संभाल लेंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम मेरा आशीर्वाद प्रदान करो, तुम मेरा स्मरण करो। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगी। तुम बस धैर्य रखो और शांत रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं सब देख लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश सिर्फ
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में मेरी कृपा की कामना करते हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बसी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा अच्छाई का भाव है। तुम हर किसी के लिए अच्छे विचार रखते हो और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आने वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। तुम सोचते हो कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आने वाली नवदुर्गा के पर्व में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के साथ साथ मेरी पूजा करना होगा। मेरी कृपा से तुम अपने लक्षणों को समझ जाओगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करो, अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ो। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए काम करना होगा। जो भी तुम काम करना चाहते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी। तुम जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उन्हें मैं तुम्हारे लिए सरल बनाऊंगी। तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज है वह भी जल्दी मुक्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखनी है। जो भी तुम पाना चाहते हो वह सब तुम्हें मिलने वाला है। विश्वास रखो मेरे बच्चे। लोगों को पहचानना सीखो, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा, यह समझना जरूरी है। यदि तुम्हें किसी की नियत समझ में नहीं आए तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद से तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। हमेशा मुझे याद करो और मैं तुम्हें अपने मार्ग पर चलने में मदद करूंगी। अब जो मैं कहना चाहती हूँ उसको तू ध्यान से सुन और इसको सुनना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, इसलिए उनकी नियत को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे समर्थन नहीं देते तो निराश मत होना। सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्मों में लगाओ। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करो और जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं उनकी चिंता मत करो। तुम बस अपना कार्य करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। मेरे बच्चे, हमेशा कोशिश करो कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी से भी नकारात्मकता मत फैलाओ। सम्मान और स्नेह से व्यवहार करो। यदि तुम देखोगी कि कोई पड़ोसी कठिनाइयों में है, बहुत ही दुखी है, तो उनकी मदद करने की कोशिश करो। कभी भी मदद करने में पीछे मत हटो। मेरे बच्चे, दया और सहानुभूति से बढ़कर कोई गुण नहीं है। इससे तुम्हारी पहचान भी होगी और तुम मजबूत भी रहोगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है तो उससे दूर रहो और अपनी सीमा का ध्यान रखो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान और समझदारी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी और अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे बच्चे, माँ का ध्यान करना। मैं तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करूंगी ताकि तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी बात सुन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अच्छे कर्म किए हैं और अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे परिणाम का। तुम्हारे दिल की अच्छाई और दूसरों के लिए सोचने की भावना मुझे खुशी देती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं
जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं तो सब जानती हूँ, तेरी हर समय रक्षा करती हूँ। और वह नहीं जानते कि माँ तेरे साथ है। आने वाली नवदुर्गा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि बैठे बैठे मेरे बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बाधा है वह जल्द होंगी। बस निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तू इस समय कर्ज से परेशान है, तू धन से परेशान है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तुझे लग रहा होगा कि माँ मेरी बात नहीं सुन रही, मैं इतनी पूजा कर रही हूँ, इतनी भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब समझ रही हूँ और सब देख रही हूँ और तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी पीड़ा को समझ रही हूँ। अब बस वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशखबरी आने वाली है और तेरा सारा कर्ज मिटने वाला है और तेरे जीवन में धन आने वाला है। मेरे बच्चे तू परेशान ना हो, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। यह देवी माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी तारा माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी काली माँ